हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है सौर मंडल और उसके ग्रह। तो सौर मंडल पर काफ़ी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि क्वेश्चन बनता है सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, सौर मंडल में वर्तमान में कितने ग्रह हैं, किस ग्रह का दर्जा समाप्त किया गया और किस वर्ष किया गया, सौर मंडल में सूर्य की परिक्रमा कौन सा ग्रह सबसे कम दिन में लगाता है, कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर घूर्णन में सबसे कम समय लेता है, घूर्णन काल क्या होता है, परिक्रमण काल क्या होता है, और किस ग्रह को आंतरिक ग्रह कहते हैं, किन ग्रह को भाई ग्रह कहते हैं, कौन से ग्रह जोवियन ग्रह कहलाते हैं, कौन से ग्रह पार्थिव ग्रह कहलाते हैं, कौन से दो ग्रह ऐसे हैं जो अन्य ग्रह की तुलना में विपरीत दिशा में घूमते हैं, किन दो ग्रह के कोई उपग्रह नहीं है, और कौन कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनके मध्य क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। तो इन सभी क्वेश्चनों के आंसर हम समझते हैं। आप कंप्लीट रूप से वीडियो देखिएगा और इन क्वेश्चनों को नोट करते चलिए। तो ध्यान से समझते हैं। देखिए बेटा, सौर मंडल को हम कॉस्मिस या कॉस्मस भी कहते हैं, यूनानी भाषा का शब्द है। तो सौर मंडल की खोज किसने की थी, तो आप कहेंगे कोपरनिकस ने। सौर मंडल की खोज किसने की थी, कोपरनिकस। सौर मंडल के खोज करता है कोपरनिकस। अगली इम्पोर्टेंट बात आती है कि ग्रह की गति के नियम, ग्रह जो गति करते हैं, सौर मंडल खोज करता कोपरनिकस। ग्रह की गति के नियम, ग्रह की गति के नियम केपलर ने दिए। किसने दिए, केपलर ने। अगर क्वेश्चन आए कि गति के नियम किसने दिए, अगर क्वेश्चन केवल इतना हो कि गति के नियम किसने दिए, गति के नियम, तो आप इसका आंसर कहेंगे न्यूटन की गति के 3 नियम होते हैं। तो गति के नियम लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं। तो न्यूटन की गति के नियम होते हैं, इनको न्यूटन ने दिए थे, न्यूटन। और आप कमेंट करेंगे, न्यूटन की एक प्रसिद्ध पुस्तक है, उसका नाम आप कमेंट कीजिए। तीनों क्वेश्चन क्लियर, कोपरनिकस, केपलर, न्यूटन। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि ग्रहों की उत्पत्ति के बारे में ग्रहों की उत्पत्ति के बारे में बिग बैंग ग्रहों की उत्पत्ति के बारे में बिग बैंग थ्योरी या बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था, तो जॉर्ज लेमेटियर ने दिया था। ग्रहों की उत्पत्ति के बारे में बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था, जॉर्ज लेमेटियर। और ये ग्रह की उत्पत्ति के बारे में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है, क्योंकि इसने जो सौर मंडल विस्तारित हो रहा है उस सिद्धांत को भी इसने संतुष्ट किया है। तो बिग बैंग थ्योरी ग्रह की उत्पत्ति के बारे में सर्वमान्य सिद्धांत है। तो सौर मंडल के अंतर्गत क्या क्या आता है, सौर मंडल के अंदर हमारा सूर्य जो कि आदि तारा है हमारे सौर मंडल का, और सौर मंडल के जो 8 मान्यता प्राप्त ग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह, ये सभी सौर मंडल के अंतर्गत आते हैं। तो हम सभी ग्रह और सूर्य के बारे में जरा अध्ययन करते हैं। देखिए, सूर्य क्या है, तो सूर्य एक तारा है। सौर मंडल का सूर्य क्या है, एक तारा है। तो तारे की क्या परिभाषा होती है, तारे की क्या डेफिनेशन है, तारा क्या होता है, तो तारा जिसके पास स्वयं की ऊर्जा और प्रकाश होता है, मतलब एनर्जी होती है, एनर्जी। तो ये एनर्जी 2 पार्ट में कन्वर्ट होती है, प्रकाश और ऊष्मा, हीट और लाइट के रूप में कन्वर्ट होती है। तो हमारा जो सूर्य है, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन प्रक्रिया। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन प्रक्रिया है।
सूर्य में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन के नाभिक संलित होकर हीलियम के नाभिक बनाते हैं और सूर्य में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है। यह किसके द्वारा दिया गया? हेंस बेथे। किसने दिया था? हेंस बेथे नामक वैज्ञानिक ने कहा था कि सूर्य में नाभिकीय संलयन किसके द्वारा होता है। तो माने सूर्य में ऊर्जा किसके द्वारा आती है? नाभिकीय संलयन प्रक्रिया द्वारा। यह किसने कहा था? हेंस बेथे ने कहा था। और सूर्य में यह ऊर्जा हाइड्रोजन के नाभिक संलित होकर हीलियम के नाभिक बनाते हैं, उससे यह ऊर्जा निकलती है और ऊर्जा हीट और लाइट के रूप में होती है सूर्य में। तो सूर्य क्या है? एक स्टार है, तारा है। सूर्य क्या है? आप सभी लोग जानते हैं, तारा। तो तारे के पास स्वयं की ऊर्जा और प्रकाश होता है, मतलब ऊष्मा और प्रकाश होता है। स्वयं गर्मी पैदा करता है और लाइट पैदा करता है। और सूर्य हमारा एक तारा है, इसमें जो नाभिकीय संलयन प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं वो क्या कहलाती है? ग्रह। ये हो गया तारा। अब ग्रह क्या है? सौरमंडल में सूर्य का चक्कर लगाने वाले पिंड जो एक दूसरे के परिक्रमण पथ, क्या परिभाषा ध्यान से समझना, एक दूसरे के परिक्रमण पथ को नहीं काटते हैं, ऐसे पिंडों को हम ग्रह कहते हैं। ऐसे पिंडों को हम ग्रह कहते हैं। इनको क्या कहा जाता? प्लैनेट। सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं ऐसे पिंड जो एक दूसरे के परिक्रमण पथ को नहीं काटते हैं, ग्रह कहलाते हैं। तो यही परिभाषा को संतुष्ट नहीं कर सकता था प्लूटो या यम। इसी कारण बस सौरमंडल में पहले 9 ग्रह थे। एक प्लूटो भी ग्रह था सौरमंडल में। कौन सा ग्रह था? प्लूटो। सौरमंडल में ग्रह था प्लूटो। तो प्लूटो का ग्रह का दर्जा समाप्त किया गया। किस वर्ष किया गया? 24 अगस्त 2006 चेक गणराज्य के प्राग शहर में चेक गणराज्य के प्राग शहर में ग्रह का दर्जा समाप्त किया गया। प्लूटो को हम क्या कहते हैं? यम। इसका एक अन्य नाम है यम। तो यम 90 नंबर का ग्रह था, इसके ग्रह का दर्जा समाप्त कर दिया गया। तो हमारे सौर मंडल में वर्तमान में मान्यता प्राप्त कितने ग्रह? आप कहेंगे 8। तो 8 ग्रह हम कौन कौन से हैं, जरा इनकी बात करते हैं। सौर मंडल में मान्यता प्राप्त कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह। और ये क्वेश्चन MPPSC में पूछा गया है कि इसके ग्रह का दर्जा कब समाप्त किया गया।
तो 24 अगस्त 2006 को ग्रह का दर्जा समाप्त किया गया। किस ग्रह का? तो आप कहेंगे प्लूटो का। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में समय कितना लेता है? 8 मिनट 18 सेकंड, या कहीं कहीं पर 16 सेकंड भी लिखा होता है। और चंद्रमा का जो प्रकाश है, चंद्रमा का प्रकाश अपना होता नहीं है, सूर्य के प्रकाश से चमकता है। तो चंद्रमा का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक 1.28 सेकंड या 1.30 सेकंड में पहुंचता है। 1.28 या 1.28 या 1.30 सेकंड में चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक 8 मिनट 16 सेकंड या 18 सेकंड तक पहुंचता है। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात यह आती है कि हमारे जो सौर मंडल में ग्रह कितने हैं? 8। तो इन ग्रह को हम सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में लिखते हैं। आप इनके नाम याद कर लीजिए किस प्रकार से। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अभी मैंने सभी का साइज सेम बनाया है, साइज अलग अलग है, छोटे बड़े ग्रह हैं। अभी केवल मैंने नाम लिखने की दृष्टि से आपको समझा रहा हूँ। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, और यहाँ आएगा वरुण। बुध को क्या कहते हैं? मरकरी। बुध का नाम है मरकरी, ठीक है, मरकरी। शुक्र को वीनस, पृथ्वी को अर्थ, मंगल को मार्स, बृहस्पति को जुपिटर। बस 2 मिनट और बोल रहे हैं आपको, फिर अगले वीडियो में मैं इंक्लूड करूंगा इन ग्रह को। 2 मिनट और सुन लीजिए जिससे आपको नाम याद हो जाएंगे। मरकरी, शनि, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। और एक आपको मालूम है प्लूटो या यम था, उसका ग्रह का दर्जा समाप्त हो गया। सूर्य से बढ़ती हुई दूरी क्रम में ये ग्रह हैं 8। आप इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। 4 ग्रह अलग कर दें और 4 को अलग कर दें। कहने का अर्थ ये मंगल और बृहस्पति के बीच में ग्रह के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उनको हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो क्वेश्चन बनता है किन 2 ग्रह के मध्य क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं? 4 इधर हटा दीजिए, 4 इधर हटा दीजिए, जैसे हम एवरेज में करते हैं। तो इन दोनों के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। और बुध और शुक्र सूर्य के जो नज़दीक हैं, पास के 2, इनका कोई उपग्रह नहीं है, इनका कोई उपग्रह नहीं है बुध और शुक्र का। अब अगले वीडियो में आपको एक एक ग्रह के बारे में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि कौन से दो ग्रह अपनी कक्षा में विपरीत दिशा में घूमते हैं। नाम तो यही है, एक शुक्र है और एक अरुण है, एक है वीनस और एक है यूरेनस। अगली वीडियो में और इम्पोर्टेंट बातें इन ग्रह के बारे में आप अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। इसको लाइक शेयर कीजिए और चैनल से जो पहली बार जुड़े हैं चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और जो भी कमेंट में क्वेश्चन पूछे हैं उनके आंसर दीजिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।